इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ चुका है। इंग्लैंड के अखबार का दावा है कि रूस ने नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपने कई परमाणु सबमरीन भेज दिए हैं। हर परमाणु सबमरीन में 16 परमाणु मिसाइल है। वहीं रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका के बीच फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया है। फ्रांस की सेना ने करीब 30 साल बाद एक साथ इस तरह की 3 सबमरीन तैनात करने का फैसला किया है, जिनको लेकर दावा किया गया है कि ये समंदर के अंदर से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती है और महीनों तक पानी के अंदर छिपी रहती है। खबर है कि फ्रांस की एक परमाणु पनडुब्बी पहले ही अटलांटिक महासागर में गश्त कर रही है, जिसका साथ देने के लिए 2 और सबमरीन को रवाना कर दिया गया। पुतिन की परमाणु पनडुब्बी एक्टिव। युद्ध में परमाणु पनडुब्बी की एंट्री। परमाणु पनडुब्बी में 16 मिसाइल रेडी। पुतिन जल, थल और नभ से यूक्रेन को मिटाने का खाका तैयार कर चुके हैं, जिसका ट्रायल प्रेसिडेंट पुतिन ने जंग के 24वें दिन दिया। रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। इसी के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का सिग्नल दे दिया। ब्रिटिश अखबार ने भी इसकी पुष्टि की है। अखबार का दावा है कि उत्तरी अटलांटिक सागर में कई परमाणु पनडुब्बी रवाना हो चुकी है। हर एक परमाणु पनडुब्बी में 16 बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस के पास अभी 29 परमाणु पनडुब्बी, जिसमें 11 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी और 18 परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बी है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा रूस के पास है, जिसमें करीब 4443 परमाणु हथियार शामिल है। ये परमाणु हथियार एक सटीक जगह पर तबाही लाने के लिए काफी है। तो वहीं रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका के बीच फ्रांस ने परमाणु बमों से लैस पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया है। फ्रांस की सेना ने करीब 30 साल बाद एक साथ इस तरह की 3 सबमरीन तैनात करने का फैसला किया है। इन सबमरीन की खासियत ये है कि समंदर के अंदर से ही परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों को लॉन्च कर सकती है। यही नहीं, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन दुनिया में कहीं भी जा सकती है और महीने तक पानी के अंदर छिपी रहती है। खबर है कि फ्रांस की एक परमाणु पनडुब्बी पहले ही अटलांटिक महासागर में गश्त कर रही है, जिसका साथ देने के लिए 2 और सबमरीन को रवाना किया गया है। फ्रांस ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में एक साथ इस तरह की 3 पनडुब्बियों को समंदर में तैनात किया था, जिनमें हर एक सबमरीन परमाणु बम से लैस 16 मिसाइलों को ले जा सकती है और हर मिसाइल में करीब 150 किलोटन की क्षमता का परमाणु बम लोड किया जा सकता है, जिनको करीब 8000 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों की ओर दागा जा सकता है। खबर है कि इन पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर के लिए रवाना करने से पहले फ्रांस ने परमाणु मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया। हालांकि पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन को केवल धमकी देने के लिए न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर रहा है। पुतिन ने क्राइमिया पर कब्जे से पहले भी उन्होंने यही रणनीति अपनाई थी, लेकिन पुतिन ने जिस तरह पहले अपने परमाणु दस्ते का अलर्ट किया और अब परमाणु पनडुब्बी को भी एक्टिव कर दिया है, इससे कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन को परमाणु बम बनाने में मदद करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के पास 90वें के दशक में करीब 3000 परमाणु बम थे, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच समझौते के बाद यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु बम नष्ट कर दिए। तो रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है कि परमाणु बम बनाने की कोशिश का आरोप लगाया है। अमेरिका पर यह आरोप लगा है अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की है परमाणु बम बनाने में। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है क्योंकि परमाणु युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई है। किसी भी वक्त परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। इस पर अमेरिका ने मदद की है यूक्रेन की परमाणु बम बनाने में, ये आरोप लगाया गया है रूस की तरफ से। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन एक कसाई है, नेटो पहले से ज्यादा एकजुट है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को यूएस की मदद जारी रहेगी। दुनिया लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे, रूस के पास युद्ध की वजह नहीं है। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। पोलैंड की वॉर्सो में जो बाइडेन ने ये बातें कही हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुतिन को कसाई बोला है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने।
We need to be clear-eyed. This battle will not be won in days or months either. We need to steel ourselves for the long fight ahead. यूक्रेन के रिहायशी इलाकों, शहरों और गांवों पर रूस बमबारी कर रहा है। 100 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। रूसी हमले में 200 से ज्यादा स्कूल तबाह हो चुके हैं। लेकिन यूक्रेन के 4 शहर ऐसे हैं जिसे ज़ेलेंस्की ने हीरो सिटी ऑफ यूक्रेन से सम्मानित किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग आला और अदना के बीच की जंग है। एक तरफ खौफनाक हथियारों और परमाणु बमों से लैस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस खड़ा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन है, जो किसी भी सूरत में रूस के सामने कहीं नहीं ठहरता। तराजू का पलड़ा हर लिहाज से रूस की तरफ ही झुका है। लेकिन फिर भी 1 महीना बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन को ना तो झुका पाया और ना ही उसे हरा पाया। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन जिस तरह से जंग लड़ रहा है, उसके पीछे यूक्रेनी सेना और उसके नागरिकों की हिम्मत और हौसला ही है। इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत बना है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का एक ऐलान। दरअसल रूस के खिलाफ जंग के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के 4 शहरों को हीरो सिटी ऑफ यूक्रेन का सम्मान देकर सम्मानित किया है। ये 4 शहर हैं बुचा, इरपिन, निकोलाइव और अख्तरिया। इसके अलावा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नेशनल गार्ड के 7 जाबाजों को भी हीरो ऑफ यूक्रेन अवार्ड से सम्मानित किया। इनमें से 5 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। Російські танки стріляли по Запорізькій атомній станції. Росія ударила ракетами по Бабиному Яру. Зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків. Вбила 128 дітей. Била ракетами по університетах. Спалює з реактивної артилерії житлові квартали, цілі міста, села. Просто в попіл. रूसी फौज की दिन रात की बमबारी से लोगों के आशियाने एक पल में खाक हो रहे हैं और शहर के खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर नहीं तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन के शहरों और लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम बनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेनी सेना और यूक्रेन के नागरिक बड़ी ही बहादुरी का सबूत देते हुए रूस की फौज का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि जंग शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चेबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। डिलेज की बात करें तो यस, डिले ज़रूर हुआ है और ऐसा समझा जाता है कि स्ट्रैटेजी ये भी रही होगी कि किसी भी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा यूक्रेन और रशिया के ऊपर कि ये लड़ाई 10, 15, 20 दिन के अंदर रोक ली जाएगी। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लिविव में शनिवार दोपहर हवाई हमलों के सायरन की आवाज गूंजती रही। इस दौरान लिविव शहर 3 शक्तिशाली धमाकों की आवाज से दहल उठा। धमाकों के बाद लिविव पर धुएं का गुब्बारा उठता दिखाई दिया। रूस के इन हमलों में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। ये धमाके इतने बड़े थे कि लगभग
70 किलोमीटर दूर यूक्रेन के साथ लगती पोलैंड की सीमा से धुएं का गुबार दिखाई दिया। धमाकों के बाद लवीव के अधिकारियों ने नागरिकों से एयर अलार्म खत्म होने तक शेल्टर में रहने को कहा है। 7 लाख की आबादी वाले शहर लवीव हाल के हफ्तों में रूस के बड़े हमलों से बचता रहा है। 2 सप्ताह पहले रूसी सेना ने लवीव के पास एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर मिसाइलें दागी थी, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई थी। इस युद्ध में यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर यूक्रेन के दावों की माने तो इस युद्ध में अब तक करीब 150 बच्चों की जान गई है और 172 बच्चे घायल हुए हैं। कीव में 64 बच्चों की मौत हुई है, खार्किव में 43, डोनेस्क में 43, चर्निहाइव में 32, माइकोलाइव में 24, खेरसोन में 15 और सुमी में 14 बच्चों की मौत हुई है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के मिसाइल हमलों में 566 स्कूल नष्ट हो चुके हैं। पुतिन की राइट हैंड मिस्ट्री यानी दाएं हाथ के रहस्य की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पुतिन के दाएं हाथ के रहस्य पर कई देशों ने शोध भी किया है। अब धीरे धीरे पुतिन की इस रहस्यमयी चाल पर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी है। पुतिन ने अपने जिस राइट हैंड से यानी दाएं हाथ से रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, उसकी मूवमेंट बाएं हाथ के मुकाबले बहुत कम होती है। ये देखकर और जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया के 3 देशों के वैज्ञानिक पुतिन के राइट हैंड यानी दाएं हाथ पर रिसर्च कर चुके हैं। पुर्तगाल, इटली और नीदरलैंड के न्यूरोलॉजिस्ट पुतिन के दाएं हाथ पर शोध कर चुके हैं। शोध इस बात पर हुआ है कि पुतिन का दायां हाथ चलते वक्त भी स्थिर क्यों रहता है। एक बार फिर तस्वीरों को देखिए। और पुतिन के दाएं हाथ के इस रहस्य को समझने की कोशिश कीजिए। पुतिन का लेफ्ट आर्म यानी बायां हाथ बहुत तेजी से स्विंग होता है, लेकिन पुतिन का दायां हाथ एकदम स्थिर रहता है। पुतिन की सैकड़ों तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि पुतिन की चाल में कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। पुतिन की वॉकिंग स्टाइल कुछ इस तरह है। पुतिन का दायां कंधा झुका होता है, पुतिन का बायां हाथ स्विंग होता है और बाएं पैर से पुतिन बहुत तेज चाल चलते हैं। पुतिन की राइट हैंड मिस्ट्री यानी दाएं हाथ का रहस्य दुनिया से छुपा नहीं। धीरे धीरे पुतिन की इस रहस्यमयी चाल पर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। अखबारों में हेडलाइंस बनने लगी। कई इंटरनेशनल अखबारों में इस पर लेख लिखे गए और सवाल भी उठाए गए कि क्या पुतिन को पार्किंसन रोग हो गया है। दरअसल पार्किंसन रोग में शरीर के कुछ हिस्सों में कंपन शुरू हो जाता है और फिर मूवमेंट कम हो जाती है। लेकिन पुतिन जैसे मैचो लीडर को, जिनको दुनिया के सबसे फिट नेताओं में गिना जाता है, क्या पार्किंसन रोग से पीड़ित हो सकते हैं? ये सवाल भी लोगों के मन में उठे। पुतिन मार्शल आर्ट और जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट। पुतिन शेर का शिकार करते हैं। पुतिन स्कूबा डाइविंग करते हैं। पुतिन घोड़े की सवारी करते हैं। पुतिन के अंदर ऐसा जज्बा है कि पुतिन शीर्ष पदों पर रहते हुए अमेरिका के 5 राष्ट्रपति आए और चले गए, लेकिन पुतिन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता।
पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन हथियारों से खेलने का उनका शौक नहीं गया। ये सब पुतिन के वो शौक है जो पुतिन की पर्सनालिटी को दूसरे राजनेताओं से बेहद अलग बनाते हैं। 69 साल के पुतिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सुपर हीरो हैं। पुतिन की फिटनेस पर शक नहीं किया जा सकता। इसलिए सवाल यह भी उठा कि क्या पुतिन जैसे सुपर फिट लीडर को पार्किंसन जैसी बीमारी हो सकती है। पार्किंसन मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ रोग है। इसलिए दुनिया के 3 बड़े न्यूरोलॉजिस्ट ने पुतिन पर रिसर्च शुरू की। रिसर्च के लिए पुतिन की सैकड़ों वीडियो खंगाली गई। पुर्तगाल, इटली और नीदरलैंड के 3 न्यूरोलॉजिस्ट ने पुतिन के बॉडी मूवमेंट पर शोध करके साल 2015 में बताया कि पुतिन को पार्किंसन बीमारी नहीं है। दिसंबर 2015 में इन तीनों न्यूरो साइंटिस्ट की रिसर्च प्रकाशित हुई। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में यह स्टडी पब्लिश की गई थी। पुतिन की चाल पर की गई स्टडी में कहा गया कि पुतिन को पार्किंसन बीमारी नहीं है, बल्कि पुतिन गनस्लिंगर की चाल से चलते हैं। पुतिन केजीबी के जासूस रहे हैं और केजीबी की ट्रेनिंग के दौरान ही वो गनस्लिंगर की चाल से चल रहे हैं। साल 2015 में जब यह खुलासा हुआ तब पूरी दुनिया में गनस्लिंगर चाल पर भी रिसर्च शुरू हो गई। एक बार फिर पुतिन की गनस्लिंगर स्टाइल पर तमाम तरह की बातें कही जाने लगी। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में एक बार फिर पुतिन की केजीबी वाली चाल पर लेख लिखे जाने लगे। लोग पुतिन के इस चाल को कॉपी करने लगे। पुतिन का केजीबी वाला वॉकिंग स्टाइल एक नया फैशन सिंबल बन गया। लेकिन आखिर गनस्लिंगर चाल है क्या? पुतिन केजीबी में जासूस थे और बतौर जासूस पुतिन अपने दाएं हाथ के पास बंदूक रखते थे। दुश्मन से बचने के लिए उनका दायां हाथ हमेशा अलर्ट होता था। गन दाएं हाथ में लेकर ही पुतिन निशाना साधते थे। यही वजह है कि उनका दायां हाथ बाएं हाथ के मुकाबले बहुत कम स्विंग करता है। दाएं हाथ की मूवमेंट अलर्ट मोड में होने की वजह से बहुत कम रहती है। सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स को जब वेपन ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें अपने बॉडी मूवमेंट को कैसा रखना है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के व्यक्तित्व में ये नोटिस किया गया है कि जब वो वॉक करते हैं तो अपने दाएं हाथ के मूवमेंट को नहीं करते हैं। सारी जो स्विंगिंग है वो बाएं हाथ की ही होती है। इससे ये पता चलता है कि उन्हें जो स्पाई एजेंसी के दौरान उनको ट्रेनिंग दी गई थी, केजीबी के उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, अब ये उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। दरअसल 1952 में पुतिन का जन्म हुआ। पुतिन के पिता केजीबी के जासूस थे। 1975 में पुतिन ने केजीबी सर्विस ज्वाइन की। 23 साल की उम्र में ही पुतिन ने केजीबी ज्वाइन की। 10 सालों से ज्यादा पुतिन केजीबी के जासूस के तौर पर काम करते रहे। इस दौरान पुतिन की बहादुरी के कई किस्से भी रूस में सुनाए जाते रहे। बर्लिन में जब वो एक जासूस के तौर पर काम कर रहे थे, रूस के कई राजनयिकों और अधिकारियों को बर्लिन के अंदर एक हिंसक भीड़ के द्वारा घेर लिया गया था। लेकिन पुतिन ने बहुत चालाकी से यह झूठ बोलकर कि उनके पास खतरनाक हथियार है, भीड़ को बैरंग लौटने पर मजबूर कर दिया था। यहीं से पुतिन का नाम पहली बार दुनिया में सुर्खियां बटोरने लगा। पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन हथियारों से खेलने का उनका शौक नहीं गया। क्लाशनकोव स्नाइपर राइफल से निशाना लगाते हुए ये तस्वीर देखिए। ये सब पुतिन के वो शौक हैं जो पुतिन की पर्सनालिटी को दूसरे राजनेताओं से बेहद अलग बनाते हैं। पुतिन को हथियारों का शौक भी है और उनको इस्तेमाल करने की समझ भी है। दाएं हाथ का मूवमेंट कम होगा तो उससे जो वॉकिंग की जो गति है उसमें भी असर पड़ता है, उसमें भी तीव्रता आती है। तो ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अब व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गया है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि केजीबी के जो ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं उसमें इस तरीके की ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई है। जो रशिया के पहले राष्ट्रपति मेदवेदेव हों या रशिया के अन्य शीर्ष मंत्री हों, अधिकारी हों, उनके मूवमेंट में भी इसी तरीके का व्यवहार दिखाई देता है, जिसमें कि वो अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल कम करते हैं, उसका मूवमेंट कम करते हैं, बाएं हाथ का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होता है। पुतिन की तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा कि पुतिन के दिमाग में हमेशा जंग की प्लानिंग क्यों चलती रहती है। पुतिन यूक्रेन के बाद यूरोप के दूसरे देशों पर भी हमला बोल सकते हैं, खासकर उन देशों पर जो पहले सोवियत संघ के इलाके में शामिल रहे थे।
इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, यूक्रेन पर परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ चुका है। इंग्लैंड के अखबार का दावा है कि रूस ने नॉर्थ अटलांटिक सागर में अपने कई परमाणु सबमरीन भेज दिए हैं। हर परमाणु सबमरीन में 16 परमाणु मिसाइल मौजूद है। तो महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन के अखबार ने बहुत बड़ा दावा किया है, परमाणु सबमरीन युद्ध के लिए भेजी गई है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। अगर परमाणु युद्ध होता है तो फिर पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। यूक्रेनी सेना ने कीव को किलों में तब्दील कर दिया है। कीव को अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना ने हर मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दी है। यूक्रेन के हौसले और हिम्मत के आगे रूसी सेना टिक नहीं पा रही है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चेबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उनमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। डिलेज की बात करें तो यस, डिले ज़रूर हुआ है और ऐसा समझा जाता है कि स्ट्रैटेजी ये भी रही होगी कि किसी भी वजह से इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा आएगा यूक्रेन और रशिया के ऊपर कि ये लड़ाई 10, 15, 20 दिन के अंदर रोक ली जाएगी। मुझे लगता है वर्ल्ड कम्युनिटी ने भी इसमें फेल हुई है। यूक्रेन अपने आप में स्टिफ रेजिस्टेंस दे रहा है, रशिया अपने आप में खूब ज़्यादा बमबारी कर रहा है, घातक बमबारी कर रहा है। दरअसल कीव की हिफाजत में यूक्रेनी सेना के साथ साथ कीव के मेयर विताली क्लिचको खुद भी डटे हुए हैं। विताली कीव के अंदर और बाहर मौजूद यूक्रेनी सेना के हर मोर्चे और हर बंकर में तैनात जवानों की हौसला अफजाई के लिए खुद उनसे मिलने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विताली कीव शहर में मौजूद यूक्रेनी नागरिकों से भी मिल रहे हैं और उन्हें यह भरोसा दिला रहे हैं कि रूस के खिलाफ जंग में जीत यूक्रेन के हौसले और हिम्मत की ही होगी। Дорогі кияни, місяць вже Україна протистоїть російському агресору. Вже місяць героїчно б'ються наші захисники. Ворог намагається знищити наші міста, вбиває мирних мешканців. Життя кожного українця перевернулося. Хтось зі зброєю в руках захищає країну, хтось втратив домівку і покинув рідне місто чи рідну країну, а хтось, найтрагічніше, втратив своїх рідних. कीव के मेयर विताली क्लिचको के मुताबिक रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए आम शहरी भी हथियार उठा चुके हैं, लेकिन इसके लिए कीव को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। दरअसल रूसी सेना लगातार कीव पर बमबारी कर रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। У столиці загинули 75 мирних мешканців, з них 4 дитини. Поранено 307 цивільних і 16 дітей. दरअसल कीव का मेयर बनने से पहले विताली क्लिचको पेशेवर मुक्केबाज रह चुके हैं। विताली 2014 से कीव के मेयर हैं। विताली के पिता सोवियत संघ की एयरफोर्स में मेजर जनरल थे। विताली की पत्नी नतालिया एक मॉडल है और उनके 3 बच्चे हैं। विताली साल 2006 से 2015 तक बॉक्सिंग के हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। विताली ने अपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग कैरियर में 47 बाउट्स लड़े। इनमें से उन्होंने 45 में जीत हासिल की और महज 2 बाउट्स ही हारे। विताली को बॉक्सिंग सर्किट में डॉक्टर आयरन फिस्ट यानी लोहे की मुट्ठी वाला डॉक्टर कहा जाता था। 2021 में विताली को इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। आज की तारीख में विताली क्लिचको एक बार फिर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक ऐसी मिसाल जो कीव के बाशिंदों के अलावा पूरे यूक्रेन के नागरिकों को रूसी सेना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रूस की
सेना ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर गिराने का दावा रूस की सेना की तरफ से किया गया है। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, यूक्रेन के अपने दावे हैं, रूस के अपने दावे हैं। अब से थोड़ी देर पहले रूस की सेना ने बड़ा दावा किया है कि उसने यूक्रेन का हेलीकॉप्टर गिराया है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस बात की गवाह है कि यूक्रेन का हेलीकॉप्टर आग का गोला बन जाता है। दावे के साथ ही रूस की सेना ने ये वीडियो भी पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं यूक्रेन का हेलीकॉप्टर गिराया गया है। यूक्रेन को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस युद्ध में। कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि कीव के बाहर रूसी सेना के टैंक को तबाह किया जा चुका है। भारी संख्या में रूसी टैंकों को यूक्रेन ने अपने कब्जे में ले लिया है। रक्षा विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि इस युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की उन महिला लड़ाकों की तस्वीर शेयर की है जो रूसी सेना के खिलाफ इस जंग में शामिल है। यूक्रेनी सेना ने इस तस्वीर को यूक्रेनी सेना की लड़कियों और खूबसूरती और शक्ति जैसे टाइटल दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, यूक्रेनी सेना ने कीव के बाहरी इलाकों में लड़ रहे उन अमेरिकी लड़ाकों का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कीव क्षेत्र में युद्ध के मैदान में वो अमेरिकी स्वयंसेवक हैं जिन्होंने 1 महीने से रूस के कब्जे में रहे एक गांव को आजाद कराया है। यूक्रेन की सेना ने कुछ वीडियोस के द्वारा दिखाया है कि अमेरिकन वॉलंटियर्स लड़ाई को ज्वाइन कर चुके हैं। मैं वैसे बता दूं, काफ़ी और वॉलंटियर्स भी आए हैं। इवन इंडिया से भी कुछ लोगों ने वॉलंटियर करने की बात करी है, लेकिन अभी तक शायद वो जा नहीं पाए हैं। इस तरह के की इंफॉर्मेशन और प्रोपोगंडा वॉरफेयर लड़ाई में होना बड़ी जायज़ बात है और मुझे लगता है कि यूक्रेन वही कर रहा है।